अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हो रही हूँ अब यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और आज थोड़ी-सी हम लोग अर्ली रेडी हो गए हैं क्योंकि तीनों बच्चियों को छोड़ने के लिए जाना है और बच्चों के डैडी के साथ जाएँगे। वैसे तो छोटी बेटी को मैं खुद ही छोड़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मेरे बाहर 3-4 काम हैं सुबह के टाइम, तो इसलिए फिर ये है कि हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं और वेदर भी कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर ये है कि थोड़ा-सा अर्ली निकल रहे हैं। कल भी बच्चे थोड़े लेट हो गए थे स्कूल से, तो आज फिर उनको मैंने वार्निंग दी हुई थी कि 8 ओ क्लॉक जो है ना हम लोग गाड़ी में होंगे। तो बस ये है कि मैं भी रेडी हो गई हूँ और बच्चों को भी कर लिया रेडी, वो खुद ही हो जाती हैं, मैंने क्या करना होता है, बस सिर्फ ये है सुबह बस उनको हम लोग जो है ना वो घड़ी बने हुए होते हैं, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जल्दी करो। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये आपने देखा होगा बूढ़े लोग कैसे जो है ना वो अंदर जा रहे हैं शॉप के अंदर। जब हम लोग आए तो शॉप बंद थी। ये हमारी कॉर्नर शॉप है, यहाँ से बच्चों के लिए सुबह जो उनको लंच के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वही लेनी होती हैं। तो ये बुजुर्ग लोग मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये सुबह-सुबह यहाँ पे आके अगर देखें ना तो क्यू लगा होता है, खड़े होते हैं, क्योंकि ये सुबह-सुबह आके ना इनकी रूटीन है, ये न्यूज़पेपर लेते हैं। ये यहाँ के सारे बूढ़ों की ये आदत है कि ये लोग जो है ना वो आज के इस दौर में भी ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ते हैं और यहाँ पे ये खड़े होते हैं और स्पेशली मेरे ख्याल में जो इस एरिया के बूढ़े हैं ना जो इस शॉप पे आते हैं बस उन्हीं के लिए इधर जो है ना वो न्यूज़पेपर पड़ा होता है ताकि वो ले जाएँ और वो रीड करें। और पहले-पहले तो जब हम लोग आए तो पहले जो है ना वो न्यूज़पेपर जो होता था रेगुलरली जो मेरे ख्याल में वीकेंड पे होता था, वो घर पे ही वो फेंक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये खुद जाके बाय करते हैं वहाँ से और फिर ये इसको रीड करते हैं। बच्चों की जो है ना वो स्कूल के लिए उनको जो कुछ चीज़ें चाहिए थी यहाँ से उन्होंने ले ली हैं और ये जो हमारी कॉर्नर शॉप है तकरीबन बच्चों की सारी चीज़ें मिलती हैं और कोई चीज़ जो आपको इमरजेंसी में चाहिए होती है ना वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। कभी-कभी आपको पता है ना कि मेरी पत्ती या दूध या ब्रेड ख़त्म हो जाती है तो मैं वॉक करके आती हूँ और फिर यहाँ से ले जाती हूँ, ये बिल्कुल नज़दीक ही है। और वैसे भी ये है कि सम टाइम आपको कभी-कभी घर बैठे हुए ना वो ऐसे ही वो सफोकेशन सी होने लगती है तो आप कहते हैं चलो जी कॉर्नर शॉप से होते हैं। एक तो अपने लिए कोई ड्रिंक ले आएँगे और साथ ही जो है ना हमारी वॉक भी हो जाएगी। तो फिर ये है कि वो सारे काम निपटाने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आज तो हमने इतने जल्दी बच्चों को छोड़ा कि यकीन करें मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रही होती है। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ ना तो वो इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है ना कि हम लोग बाज़ दफ़ा वहीं पे स्टक हो जाते हैं और फिर इनका होता है कि 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया और मैं तो ऐसे खुद को ही पुश क कर रही होती हूँ कि किसी तरीके से उड़ के ना स्कूल में पहुँच जाऊँ। तो फिर ये है कि बच्चों को छोड़ा, फिर जो मुझे 3-4 काम करने थे वो किए और उसके बाद आ गई घर। यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला पड़ा हुआ था वो जो कह लें कि समोसों का मसाला था तो उसके लिए फिर मैंने उससे जो है ना अपने हस्बैंड के लिए एक बनाया आलू वाला पराठा। असल में जो है ना आलू वाला पराठा बड़ी मैं अब ये तगो-दो के बाद बना रही हूँ। बहुत से लोगों को मैंने पराठा बनाते हुए देखा है, पेड़े के अंदर ही वो जो है मसाला डाल लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसके बेलन से बेल लेते हैं। मेरा तो परखचे ही उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों? तो हालाँकि काफ़ी ज़्यादा मैंने मैश किया है। उसके बाद यहाँ पे बनाते हुए ना जब मैं अपने किचन में आती हूँ, आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं अपनी इसी जो है ना वो स्वेटर के साथ इसको स्वेटर स्वेटर तो मैं नहीं बोलती, इसको मैं थड़ा बोलती हूँ। ये मैं थड़ा पहन के आती हूँ और ऐसे लग रहा होता है ये काले कलर की है और मेरे किचन में मैं यूज़ करती हूँ। किचन में क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि असल में ना जब यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, तो फिर मैं विंडो को है ना या विंडो या डोर इस तरह से ओपन कर लेती हूँ। एक तो ये है कि स्टीम हो जाती है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे धुआँ हो जाता है जिसकी वज़ह से फिर ये है कि वो खोलना पड़ता है। तो किचन में जब मैं आती हूँ ना तो फिर मैं जो दूसरे जो होते हैं ना रात वाले कपड़े उन्हीं में बस मैं फिर उनको चेंज करके तो फिर मैं किचन में आती हूँ। तो ये जो स्वेटर है ना मेरा ये थोड़ा इसीलिए जो मैं पहनती हूँ क्योंकि विंडो वगैरह खोलें या डोर खोलें तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंड होने लगती है। तो फिर इस वज़ह से फिर वो मैं पहन लेती हूँ। तो जी बाहिफ़ाज़त तरीके से मैंने अपना जो पराठा है वो मैंने तवे के ऊपर लैंड कर दिया है और यहाँ पे अब थोड़ा-सा उसको वो थोड़ा-सा एक साइड से पकेगा तो दूसरी साइड से टर्न कर दूँगी। यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ,
हमारे अपने रिलेटिव हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत अजीज रिलेटिव हैं। वो मेरी वीडियोस देखते हैं। एक वीडियो में क्या वो मुझे कहते हैं, आपकी मैं वीडियो देखते हूँ, जरा ये मुझे बताओ ब्रेड के ऊपर इतना जो है ना वो आप मार्जरीन क्यों लगाती हैं? मैं उनको बोलती हूँ कि क्यों लगाती हूँ, इसलिए लगाती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा लगा के खाती हूँ। मुझे असल में ना मक्खन वगैरह खाने की, मक्खन मलाई मुझे बहुत अच्छी लगती। इसके पीछे भी बड़ा रीजन है जी। मैं छोटे होते हुए अपने जो है ना वो दादा दादी के पास रही। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास मेरी जो है ना वो अपने बचपन के दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं। मैंने, आपने देखा होगा मैं अपनी अम्मी का बहुत कम तज़किरा करती हूँ और अपने दादा दादी का बहुत ज़्यादा तज़किरा करती हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन जो है ना उन्हीं के साथ गुजारा है। तो मेरे दादा अबू जो है ना वो अगर ज़्यादातर मैंने उनको सालन खाते भी नहीं देखा। मोस्टली ये होता था कि हम लोगों ना मक्खन वगैरह घर का होता था, तो वो अपनी रोटी के ऊपर ना मक्खन डालेंगे, उसके ऊपर जो है ना वो शक्कर डालेंगे और उसके साथ वो रोटी खाते होते थे। तो यकीन करें बचपन से जो है ना मैं वो क्या कहते हो ना टुक टुक के उन्हां दे नाल बहंदी सां कि मैनू भी ना मक्खन ते शक्कर मिलेगा, क्योंकि बच्चों को ज़रा शक्कर चीनी से ज़रा दूर ही रखा जाता है। उन दिनों में बहुत से मीठा खाने से दाने निकल आते थे, या फिर ये होता था आपके कान में दर्द होने लगता था। और मुझे अज़ल से जो है ना वो दांतों का दर्द तो हमेशा से मुझे है, और ना वो जाता है, ना कोई ऐसी मतलब जो है ना कि अभी तक ऐसा ही है। तो फिर मैंने दादा अबू को मोस्टली यही देखा कि वो या तो उसके खरबूजे के साथ खा रहे होते थे रोटी, या फिर वो खा रहे होते थे इसी तरह से आम के साथ खा रहे होते। तो मेरे अंदर भी वो सारी आदतें डेवलप हो गई हैं। मेरा एक क्लिप जो है ना वो रह गया जी। उसके बाद वहाँ पे आपने देखा होगा मेरे अबू जी की कॉल आ गई थी, मैंने घर का सारा काम कर लिया। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई, तो फिर फ़ोन मेरे साथ ही पास ही था, तो उस पे जो है ना अबू जी की कॉल आ गई। तो वहीं पे बैठ के मैं उनकी जो है ना वो फ़ोन सुनने लग गई। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उनको फ़ोन को नहीं किया था, तो फिर मैं उनको फ़ोन ना करूँ ना तो वो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, हालाँकि करते वही हैं। जब भी, क्योंकि दिन पे दिन को वो थोड़ा बहुत आगे जो है ना अपनी वो जाते हैं बाहर, और फिर जब शाम को आते हैं तो वो ज़रूर जब तक बात ना कर लें उस वक़्त तक फिर भी उनको नींद नहीं आती। फिर वो मैं उनके साथ बात कर रही थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरी जो बेटियों की कही, वो भी अब आजकल ना रमज़ान की वजह से कोई सफाइयाँ-शफाइयाँ कर रही है ना, तो चीज़ें सीधी कर रही है, कोई इधर से उधर, उधर से इधर कर रही है। तो पता है सेटिंग चेंज होती है, सारा कुछ, हर चीज़ एक तरतीब में आ जाती है। तो फिर वो मेरे ख़्याल में उसने कोई पुरानी एल्बम निकाली हुई थी, तो उसमें से मेरी बेटियों की जो बचपन की तस्वीरें थी ना, वो निकाल-निकाल के भेज रही थी और मैं बैठी वहाँ पे देख रही थी। तो जी, वो तो थी ये बात, और ये बात ये है वो तो थी वो बात, ये बात ये है कि बच्चों को लग गई है भूख, उनको वापस लेके आए हैं स्कूल से, तो मैंने बनाए हैं, क्योंकि बारिश आपको पता है आज सारा दिन जी बारिश रही है, और यहाँ पे मौसम इस किस्म का हुआ है, सर्दी तो निकल ही नहीं रही है। चले रमज़ान अच्छा गुजरेगा, और तो कोई बात नहीं है। बहरहाल मैंने जो है ना वो बना लिए हैं जी समोसे, और समोसे जाके मैं रख आई थी, लेकिन मुझे बनानी थी वीडियो। मैं फिर उनके मुँह के पास से उठा के ले आई और वापस लेके आई। मैंने कहा नहीं, मैंने डालते हुए जो है ना वो मेरी थोड़ा-सा क्लिप बना था, और निकालते हुए मैंने तो बनाया ही नहीं है, मैं तो भूल गई। सारे देख रहे हैं, अब चटनियाँ डाल के बैठे हैं और मैं प्लेट वापस लेके आ गई। फिर मैंने अपना वो क्लिप बनाया और दोबारा से लेके गई मैं, और अपने लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलिए अब दूसरी दफ़ा मैंने बना लिया सारा कुछ, तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, अपने लिए एक चाय का कप बनाती हूँ। बाहर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस किस्म का वेदर है। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड भी साथ ही, क्योंकि वो बच्चों को तो वही लेके आए हैं। तो फिर मैं उनके लिए जब आ रहे थे तो मैं रेडी कर रही थी, समोसे वगैरह उन्होंने खाए हैं, और वो कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो अपना पता है वो उन्होंने अपनी तो खाने की एक प्लेट बनानी होती है, क्योंकि शाम को आजकल जब वो कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे आम आते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि बस आम आ गए हैं ना, तो क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए आए हैं तो जितने भी हो सकते हैं जी ले आएँ और खा लें। हमारा आजकल हिसाब-किताब हस्बैंड जी का ये हुआ हुआ है, आजकल आई हुई हैं अब ख़त्म होने वाली हैं मूलियाँ, आई भी तो कब से हैं, और वैसे सारा साल मिलती रहती हैं, लेकिन वो पता है आपको जो सीज़न के बगैर होती हैं उनका ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कोई इस तरह की चीज़। तो हस्बैंड जी जब भी जाते हैं ना अपने लिए ज़रूर शॉपिंग में ना मूलियाँ और गाजरें लेके आते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो
बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तानी गाजरें तो यहाँ पे आपको अन्नेवाह मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो यहाँ की है ना। पाकिस्तान में रहते हुए हमें यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं और यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट इंसान की नेचर है, जो मिलता है ना उससे इंसान खुश नहीं होता, जो नहीं मिलता उसके लिए फिर वो तको-दो करता है। यहाँ पे वो चीज़ें लेके आए थे साथ में, अब जितनी भी चीज़ें हैं वो उठा के अब मैं सँभालूँगी और उनके लिए एक छोटी-सी प्लेट बनाऊँगी, जिसमें वो कह रहे हैं आज मुझे जो है ना वो सारी जो है ना वो निकाल के दें, ये काट के दो मुझे गाजर। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको जो है ना पेट में दर्द पड़ जाएगा, इतनी गाजरें नहीं खाते। पर उन्होंने कहा नहीं, तुम फ़िक्र नहीं करो, मैंने जो है ना वो गाजरें खानी है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको काट देती हूँ जितनी मेरे से काटनी होती हैं। तो ये उनके लिए जो है ना मैंने बना ली है प्लेट, और उसके बाद ये है कि इसके ऊपर काला नमक ना वो डालें तो ये तो आप सोचे भी ना। तो उनके लिए जो है ना अब जा रही हूँ मैं लेने के लिए काला नमक, और काला नमक डाल के ना तो वो खाएँगे। अच्छा जी, बड़ी तनकीद हुई हमारे काले नमक पे, आपने देखा नहीं है कैसा काला नमक बनता है, आप लोग बड़े ज़ोर ज़ोर-शोर से खाते हैं काला नमक, बड़ा शौक है। लेकिन आपको पता है मुख़्तलिफ़ किस्म की ख खपक खपियों मुझे हो क्या रहा है, मुख़्तलिफ़ किस्म की फक्कियों में ये काला नमक यूज़ होता है। ये मैदे के लिए, तेज़ाबियत के लिए, आपके हाज़मे के लिए ये कितना आज़मूदा होता है, ये नहीं पता है ना लोगों को, और बहुत से लोगों को बहुत पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये काला नमक कितना जो है ना, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए क्या, न निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ आज अचार गोश्त, और मैंने जो है वो गोश्त को बॉयल कर लिया है, और प्रेशर कुकर से निकाल के तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, क्योंकि मेरी बेटियों ने आज फ़रमाइश की है जी मम्मा जी आज आप ऐसे करें, हमें बना के दें अचार गोश्त, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है ना, तो सारी चीज़ें जो है ना पहले जितनी भी हैं जो हम लोग ज़्यादा दबा के खा सकते हैं, वो हम जो है ना वो सारी रमज़ान से पहले सारी जो है ना वो टेस्ट करना चाहते हैं। क्यों टेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि रमज़ान में आपको पता है समोसे पकोड़े खा लें उसके बाद रोटी तो खाने का दिल चाहता ही नहीं है। और सुबह के टाइम, सहरी के टाइम हम लोग जो है वो ज़्यादा, आपको पता है कि ये चीज़ें गोश्त वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बिल्कुल नहीं पराठे के साथ खानी होती हैं। हाँ, कोई ऐसे शोरे वाली चीज़ हो, शोरा हो शोरबा हो, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कोई कढ़ी हो, कोई साग हो, तो फिर सुबह जो है वो सहरी में अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं जो है ना वो अचार गोश्त बनाऊँगी, तो यहाँ पे मेरी बच्चियाँ जो है ना वो आ गई सारी ये सादत हासिल करने के लिए ना, कि हम जो है ना वो जो इसमें जो मिर्चें हैं, इसमें जो मसाला भरना है, वो हम सब ने जो है ना वो करना है। मम्मा ये कहती है मैं भी कर लूँ, दूसरी कहती है मैं भी कर लूँ। मैंने कहा ठीक है कर लें, आप भी ये शर्फ़ हासिल कर लें, पीछे ना रहें। और सारी जो है ना वो किचन में आ गई, और हमारा किचन है भी कोई इतना ख़ास बड़ा नहीं है। 2 बंदे हो जाएँ तो फिर धक्के लगना शुरू हो जाते हैं। तो सारी किचन में आ गई, और मैं आज भी बना रही हूँ फिर जी रात को अचार गोश्त। तो अब मैंने इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से इसकी जो है ना भुनाई कर ली है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मसरूफ़ हैं इन्हीं कामों में। तो वो अब उनसे ये है कि मैंने कट लगा के मिर्चों में दे दिए, लेकिन फिर भी वो कहती हैं ये हमसे, मैंने कहा ये टूटे ना, क्योंकि मैंने इनको कट लगा के दिया है तो वो फिर इनसे खुल नहीं रही थी, कि ये टूट जाएँगी। तो मैंने कहा ठहरो, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनके जो है ना वो कट लगा, किस तरह से आप इनमें जो है ना वो डालो ये मसाला मिर्चों में। तो फिर उनको मैं बता रही थी कि किस तरह से करना है। बस यहाँ पे जो डला है बाकी इन्होंने सारा चट कर लिए है, और इससे सारा जो है ना वो चाटने के लिए खड़ी हो गई। क्योंकि मेरी छोटी बेटी को वैसे भी अचार बहुत पसंद है। ये भी आ गई, अब ये कहती है जी मुझे दे मैं करूँ, क्योंकि ये वैसे भी बड़ी अम्मा है मेरी। यहाँ पे आके किचन में ना काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराती है। दूसरों को तो इतना शौक नहीं है, लेकिन आज वो भी सादत हासिल करने के लिए आ ही गई हैं। तो ये जी अब यहाँ पे ये जो मिर्चियाँ ग्रीन ग्रीन वाली चिलियाँ जो है ना, इनकी जो है ना वो स्टफिंग हो रही है, और ये इनमें सारे जो है ना अपना-अपना जो हिस्सा है वो डाल रहे हैं। बहुत मज़े का ये बनता है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। असल में जो है ना ये मैंने आपको अचार का जो डब्बा रखा हुआ है ना, ये मेरा मैंने निकाला है तो इसमें था ही कुछ नहीं।
तो फिर जो अचार में मसाले डलते हैं वो खुद ही मैंने बना के जो है ना वो करनी है ऐड। और इसको जब मैंने निकाला तो सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है कि मैं आज अचार गोश्त बना रही हूँ। लेकिन वो बाकी चीज़ें मगर जब भी आप कोई ना कोई चीज़ खास बनाते हैं ना, तो मेरे से जो है ना वो मिस हो जाती है मंगवानी। तो एक आध जो है ना वो चीज़ जो है ना वो उसका वो गड़बड़ हो जाती है कि रह जाती है कि फिर मैंने यही किया कि उसमें जो है ना वो घर में जो मसाले थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो टेस्ट माशाल्लाह से वैसा ही आया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अचार वाले मसाले हैं आप डाल लें तो इसमें भी तो वही कुछ होता है। तो बहरहाल मेरा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जो है वो हो चुकी है, भुनाई हो चुकी है। तो सारी जो जितनी भी वो चिलीज़ थी वो स्टफिंग वाली वो मैंने इसी में डाल दी हैं और इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दिए। और आज मैंने कहा छोड़ो अब सारी डेकोरेशन करने को, जो जैसे पका हुआ है वो वैसे लाके मैंने जो है ना वो टेबल पे हाँड़ियों समेत रख दिए। असल में जो है ना वो गोश्त मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाते नहीं है, वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि जिस दिन मैंने अचार गोश्त बनाया था एक दफ़ा, तो उनको जो है ना उसी दिन हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाते। तो वैसे भी वो गोश्त चिकन से जान छुड़ाते रहते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने बनाई साथ माश की दाल। तो फिर हम लोग जो है ना हम लोगों ने तो ये खूब मज़े ले लेके खाया, बहुत मज़े का बना था। आप भी बनाइएगा और बताइएगा आपका कैसा बना। मेरा तो बहुत अच्छा बना। अब हम लोग खाना खाने लगे, आप इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।